साहब, अभी चूंकि 2023 का एंड हो चुका है और हम 2024 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो मुआशी स्टैट्स क्या कहते हैं? अब मज़ीद बेहतरी आएगी या फिर यहीं पे मामला थम जाएगा? जो एक जितना रिलीफ मिलना था वो मिल चुका? जो 2023 गुजरा है, इट्स लिटरली अ टेल ऑफ टू हाफ्स, राइट। जो पहला हाफ था वो बगैर आईएमएफ के, सेकंड हाफ आईएमएफ प्लस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना था। अगर आप इन दो हिस्सों को देखें तो दूसरे हिस्से में स्पेशली रिफॉर्म्स कुछ हुए, तो उससे और प्लस जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए, तो आपको कुछ तकवीत मिली, आपके कुछ इशारे बेहतर हुए, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई देना शुरू हुई। अब जहाँ पे खड़े हुए हैं, अगला जो 6 माह है वो पाकिस्तान के लिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। इन ट्रांजिशंस को अच्छी तरह मैनेज करना, स्मूथली मैनेज करना और टाइमली मैनेज करना। एक 8 फरवरी की ट्रांजिशन है, फिर एक आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अप्रैल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, उसके लिए हमें एक नए प्रोग्राम में जाना है। दिस इज रियली एसेंशियल फॉर अस। और तीसरी ट्रांजिशन ये है कि हमने एक बजट प्रेजेंट करना है जो अवामी उमंगों का ना सिर्फ उनको सामने रख के बनाया जाए, बल्कि वो ट्रूली पाकिस्तान का जो मालियाती रिफॉर्म है वो दिखाए। क्या हम ये 3 काम कंफर्टेबली कर पाएंगे? अगर तो ऐसा हुआ, और मुझे कभी उम्मीद है कि हम ये कर पाएं, तो हम SIFC के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगला साल जो है वो बेहतर डिफाइन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। एक्सटर्नल जो हमारे ज़खायर हैं वो बढ़ें, हमारी जो मालियाती खसारा है वो कम हो, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कलीदी काम करें। अब ये सारा ओनर्स जो है वो एक तो है कि SIFC के अंडर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, फिर एक आने वाली गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी टीम जो है वो लेकर आए और वो लोगों को दिखाए कि वो उनके उमंगों पर पूरा उतर रही है। और लोगों के लिए खास 8 फरवरी को ये है कि वो जब वोट डालें तो थोड़ी सी आइडियोलॉजी पे बेस करके डालें और ये सोच के डालें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने उनके सामने ऐसा मंशूर रखा है। ये जो अभी IMF की आप बात कर रहे थे, क्योंकि IMF ने बड़ा टफ टाइम हमें 2023 में सामना रहा, बड़े पापड़ बेलने पड़े, मुल्क दिवालिया होने से बच जाए। सारी सूरत हाल ये दिवालिया होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ये ज़ेर बहस रहा IMF। तो अभी ये जो आपने ट्रांजिशन की बात की, ये किस मंथ में होगा, कब तक ये मुमकिन है? और आप समझते हैं कि अभी हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसमें हम स्मूथली ये जो आगे हमारे सामने IMF का एक पहाड़ होगा, इसको अबूर कर लेंगे? So Amna, you've put it absolutely right. देखें, अगर IMF आप पहले 6 माह में इन एंड आउट ना करते 2023 में, तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से नीचे ना जाते, तो जो डिफॉल्ट की बातें थी वो नहीं होती। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, ज़खायर $7.7 अरब पे हैं। देखिए, अप्रैल में ये प्रोग्राम खत्म होता है, मार्च में एक नई हुकूमत आएगी, टाइम पीरियड बहुत कम होगा पाकिस्तान के लिए उस ट्रांजिशन को करने के लिए। जब भी पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम को डिले किया है, क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक चैलेंज खड़ा हुआ है, हमने अगले साल भी 25, 28, $30 अरब जमा करने हैं। इस साल भी अगले 6 माह में अभी भी हम $5-6 अरब जो हैं उन पे शॉर्ट हैं और वो हमने पूरे करने हैं। सो प्लीज कीप द IMF अम्ब्रेला। ये कोई अच्छी चीज नहीं है आमना, दैट डजंट मीन कि हम 23वें प्रोग्राम को कर रहे हैं, 24वें की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि ICU का डॉक्टर है उसके पास ही रहिए। बात ये है कि उससे निकलने के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द हार्ड डिसीजंस। कीमतें बढ़ाना हार्ड डिसीजन नहीं होता आमना, कीमतें बढ़ाना आसान तरीन डिसीजन होता है। डिस्कोस को ठीक करना, जेनकोस को ठीक करना, PIA को बेचना, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन करना, पाकिस्तान की टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, पाकिस्तान को में इन्वेस्टमेंट लाना, ये हार्ड डिसीजंस हैं। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना। सो मेक द टफ कॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। और ये बोझ तो ज्यादा जो है वो पॉलिटिशियंस पे जाना चाहिए। मैं फिर एक बात आखिर में कहूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान इज नॉट इन एनी अदर क्राइसिस, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं। पाकिस्तान का ट्रू क्राइसिस कॉम्पिटेंस का है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या वो प्राइवेट सेक्टर का हो। इसको ठीक कीजिए। दुनिया में तरक्की हमेशा काबिल हजरात या खवातीन ने वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस को संभाल कर की है, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। वन लाइनर बता दें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अवाम के लिए सादा अल्फाज में पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा 2024 में महंगाई की इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन?
रियली अवाम के लिए ये है कि अभी भी हालात ऑन द टफर साइड हैं, तो प्लीज़ अपना जो घर है उसको ऐसे चलाइए कि आप जितनी सेविंग्स कर सकते हैं वो करें, ताकि आपकी जो रकूम है वो महफूज रहें और आपकी वक्त गुजार सकें। बट दूसरी बात यह है कि अपने आप को जितना बेहतर करेंगे उतना ही पाकिस्तान बेहतर होगा। हर एक की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो मिनहासुल कौम हम बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। 2000 के आखिर में भी हमारे साथ मौजूद थे, इंशाल्लाह 2024 में भी साथ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।